हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न सर्विसेज। दिस इज राम सोनी। आज हम डिस्कस करें यूपीएससी के द्वारा डिक्लेयर किए गए रिजल्ट के बारे में। यहाँ पर आप देख सकते हैं सिविल सर्विस एग्जाम 2021 का रिजल्ट फाइनली आपके सामने है और इसमें आप देखेंगे ये रिजल्ट फाइनली डिक्लेयर हो चुका है, जिसमें जो ऑल इंडिया सर्विसेज हैं, आपको पता होना चाहिए ऑल इंडिया सर्विसेज में 3 सर्विस आती हैं, जिसमें आईएएस है, आईपीएस है और आईएफएस है। ये आईएफएस फॉरेन सर्विस वाला नहीं है बल्कि फॉरेन सर्विसेज है। तो फॉरेन सर्विसेज का मेंस तो अलग होता है, आप लोगों को पता ही है, लेकिन आईएएस और आईपीएस ऑल इंडिया सर्विसेज का एग्जाम इसी एग्जाम के माध्यम से होता है। बाकी जो सर्विसेज होती हैं वो सिविल सर्विस में आती हैं। तो यहाँ पर इन सभी के लिए प्रॉपर तरीके से रिजल्ट जारी हो चुका है। आप इसमें देखेंगे कि यहाँ पर 685 कैंडिडेट्स को रिकमेंड किया गया है। हालांकि जो इन्होंने वैकेंसी जारी किया था उस वैकेंसी में आप देखेंगे तो वैकेंसी इस तरह जारी किया गया था। लुक एट दिस वन। आईएएस के लिए 180 वैकेंसी थी, आईएफएस के लिए 37, आईएफएस के लिए फॉरेन सर्विस के लिए यूजुअली कमी होती है, आईपीएस के लिए 200 वैकेंसी हैं, सेंट्रल सर्विसेज ग्रुप ए की 242 हैं, ग्रुप बी की बात करें 90 हैं, कुल मिला के 749 वैकेंसीज हैं। लेकिन उन्होंने यहाँ पर केवल और केवल जो फिल करने के लिए जो निकाला है वो है 685। हालांकि समझ से परे है, यूपीएससी कभी इसको क्लैरिफाई नहीं करता है, लेकिन मुझे लगता है उन्हें क्लैरिफाई करना चाहिए। और यहाँ पे ब्रेकअप में जनरल के 244 हैं, ईडब्ल्यूएस का 73 है। अब देखिए 685 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस का 73 है। हालांकि ईडब्ल्यूएस की रिजर्वेशन 10% है, लेकिन यहाँ पर 73 कैसे आ गया, ये भी यूपीएससी चाहे तो क्लियर कर सकती है। ओबीसी का 203 है, एससी का 105 है, एसटी का 60 है। तो ये बेसिकली इस तरह से ब्रेकअप बनाया गया है। नाउ यहाँ पर इसके अलावा जो कंसोलिडेटेड रिजर्व लिस्ट है कैंडिडेट्स की, इसके बारे में बताया गया 126 रहेंगे और फिर ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिया है। ना ये सारे लोगों के रोल नंबर दिए गए हैं जो रिकमेंडेड कैंडिडेट्स हैं। इसके अलावा यहाँ पर प्रॉपर तरीके से नाम दिया गया है। टॉपर कौन है, तो टॉपर में नाम आता है श्रुति शर्मा। शी गॉट द फर्स्ट रैंक इन दिस एग्जाम। इस श्रुति शर्मा के मार्क्स की हम बात करें, कितने मार्क्स आपको मिले हैं, तो यहाँ पर यूपीएससी ने ये भी दिखाया है आपको प्रॉपर तरीके से कि श्रुति शर्मा को मिले हैं 932 नंबर। ये मिले हैं रिटर्न में। पर्सनॉलिटी इंटरव्यू में जो पर्सनॉलिटी टेस्ट है उसमें 173 नंबर मिले हैं। ओवरऑल आपको मिले हैं 1105 नंबर। एनसी का द फर्स्ट रैंक। देखिए मेंस की यदि हम बात करें, रिटन टोटल कितने नंबर का होता है, इसमें 250 नंबर के बेसिकली 4 पेपर होते हैं। ये जीएस 1 2 3 4 हो गया। इसके अलावा 250 नंबर के यहाँ पर 2 ऑप्शनल पेपर होते हैं, मतलब ऑप्शनल सब्जेक्ट के 2 पेपर होते हैं। इसका 250 नंबर का एक पेपर यहाँ पर ऐसे का होता है। तो इन कुल मिला के इनका कितना हो गया, ये हो गया 1750 नंबर। 1750 नंबर में श्रुति जी को मिले हैं 932 नंबर। काफ़ी अच्छे नंबर है वैसे देखें तो। आमतौर पे हर साल का ट्रेंड देखेंगे तो टॉपर्स के बहुत अच्छे नंबर रहते हैं। तो 1750 नंबर में आपको मिले 932 नंबर। पर्सनॉलिटी टेस्ट की यदि हम बात करें, इंटरव्यू की बात करें, तो ये होता है 275 नंबर का। 275 नंबर में आपको मिले 173 नंबर। हालांकि ये नंबर अच्छे हैं, लेकिन आमतौर पर हमने देखा है कि 200 नंबर पार भी कई बार टॉपर्स को मिले हैं। एवनली आप इसी लिस्ट में देखेंगे बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनको 200 से ऊपर नंबर मिले होंगे। तो ये हैं श्रुति शर्मा जी के फर्स्ट रैंक के नंबर। सेकेंड नंबर पे है अंकिता अग्रवाल, जिनके नंबर रहे मेंस में 871, इंटरव्यू में रहे 179 और ओवरऑल आपके में रहे 1050 नंबर। गामिनी सिंगला थर्ड रैंक पे हैं, 858 नंबर मिले हैं आपको। 187 नंबर आपको पर्सनॉलिटी टेस्ट में मिले हैं। 1045 नंबर आपको ओवरऑल मिले हैं। ऐश्वर्या वर्मा फोर्थ रैंक पे हैं, 860 नंबर मिले हैं इनको मेंस में और 179 नंबर आपको 179 मिले हैं प्रीलिम्स मेंस में, इंटरव्यूज़ में, और 1039 आपके ओवरऑल नंबर हैं। उत्कर्ष द्विवेदी 5th रैंक पे हैं। तो ये टॉप 5 रैंकर हैं जिनके नंबर यहाँ पे डिस्प्ले किए गए हैं। इसके अलावा यदि हम बात करें, लिस्ट बड़ी लंबी है। लिस्ट में ऑब्वियस बात है, यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट्स को यहाँ पे क्वालिफाई किया गया है। क्वालिफाई किया गया 685 कैंडिडेट्स को। तो इसमें हर एक कैटेगरी का बताया भी गया है कि इस कैटेगरी से कितने लोग हैं। तो इन्फॉर्मेशन रही हमारे इस रिजल्ट के बारे में। दिस इज़ द ब्रीफ इन्फॉर्मेशन। हाँ, आईएएस की बात करें तो आप देखेंगे आईएएस में 180 वैकेंसी इस साल आई थी। यदि आप आईएएस बनना चाहते हैं तो यदि यहाँ पर पूछा जाए कि आपके नंबर कितने होने चाहिए, देखिए अब 180 वैकेंसी है, जनरल का 72 है। यदि आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको ये इंश्योर करना पड़ेगा कि कम से कम 72 रैंक के अंदर आप होने चाहिए। लुक एट दिस वन। यहाँ पे आप देखेंगे 72वीं जो रैंक है वो किसकी है, जनरल कैटेगरी में है पार्थ गुप्ता की। तो इनको आईएएस मिल सकता है और इनके नंबर हैं 823 नंबर, इंटरव्यू में 170 नंबर हैं, ओवरऑल मिले हैं 993 नंबर। मतलब देखें तो 1750 नंबर का आपका क्या होता है, ये रिटर्न होता है। फिर इसके बाद 275 नंबर का आपका इंटरव्यू होता है। इन सब को जोड़ दें तो ये होता है 2025 नंबर। 2025 में आपको मिले हैं एग्जैक्टली 993 नंबर। तो मतलब यदि आप लगभग आप 1000 के आसपास यदि टारगेट करते हो
कितना 1000 के आसपास यदि आप टारगेट करते हो ओवरऑल मार्क्स के लिए, तो पॉसिबिलिटी है कि आपका सिलेक्शन एज आईएएस के फॉर्म में हो जाता है। उसके बाद यदि आप फर्दर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं SC OBC से, तो बाद में आपके चांसेस फिर भी रहते हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ों को आप लोगों ने समझ लिया होगा, आई एम श्योर यू गॉट द पॉइंट, कि बेसिकली कितने नंबर आपको स्कोर करने पड़ेंगे। इसके बाद यहाँ पे आईएएस के बाद आता है आईपीएस की वैकेंसी यहाँ पर 200 वैकेंसी है। तो आईपीएस में थोड़ी रैंक आपकी नीचे भी रहेगी तो भी आपका चल जाएगा, तो भी आपकी सिलेक्शन की पॉसिबिलिटी रहती है। तो यहाँ पे यदि हम बात करें तो यदि आप 150 के आसपास रैंक में हैं या 150 के अंदर में हैं, तो आप 150 नहीं बल्कि उसके बाद फिर नीचे भी जाता है, बिकॉज बहुत सारे SC OBC के जो कैंडिडेट्स हैं वो आईएएस बन जाते हैं, तो वहाँ पे बीच में रैंकिंग खाली भी होती है, तो उसके माध्यम से जो जनरल कैंडिडेट्स हैं उनको भी बेनिफिट मिल जाता है। तो ये बेसिकली सिचुएशन है। तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, अलग अलग चीज़ें बताई गई हैं। तो कितने रैंक कितने नंबर होने चाहिए आपके, तो आई एम श्योर आपको एक रफ आइडिया मिल गई हो कितने नंबर आपको यूपीएससी में लेके आने पड़ेंगे यदि आप आईएएस आईपीएस या आईएफएस बनना चाहते हैं। दिस इज समथिंग लाइक दैट। आईएफएस की बात करें, आईएफएस की रैंकिंग कभी कभी आईएएस से ज़्यादा आती है, बिकॉज कुछ लोगों का एक सपना होता है कि हम भारत का प्रतिनिधित्व करें किसी दूसरी कंट्री में जाकर। तो जो एम्बेसडर होते हैं वो ऑब्वियस बात है उनकी लाइफ स्टाइल काफ़ी लग्जरियस होती है, तो यहाँ पर देखें तो वहाँ पर ज़रूर बेनिफिट उन्हें मिलता है। तो कुछ लोग जो है आईएएस के ऊपर आईएफएस को बेसिकली अपना जो रैंकिंग देते हैं, तो ऑब्वियस बात है वो आईएफएस लेते हैं। तो ये रहा हमारा इस रिजल्ट के बारे में। दिस ऑल अबाउट दैट। यदि आपके पास फर्दर कोई डाउट्स हैं तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, बिकॉज यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए हमारा चैनल काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन इस समय कर रहा है। तो आप जरूर अपने एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं हमारे साथ में। और आप सभी लोगों को आपके एग्ज़ाम के लिए 2022 के एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट। आई एम श्योर कि आप अच्छी तरह से परफॉर्म करें, कोशिश करें जो पोटेंशियल एरियाज़ हैं उसको अधिक से अधिक बार रिवाइज करें। पोटेंशियल एरियाज़ कुछ ऐसी होती हैं जहाँ से क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली पूछ जाते हैं, और इसको जानने के लिए ज़रूरी है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बार बार देखें, इससे आपको पोटेंशियल एरियाज़ के बारे में जानकारी मिलती है। जैसे कुछ टॉपिक होते हैं, जैसे लैंड रेवेन्यू सिस्टम है, यहाँ से क्वेश्चन अक्सर पूछा जा सकता है, पॉसिबिलिटी होती है ज़्यादा, या एल नीनो लैंडा का फिनोमेना है, या ओशन करंट से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ऐसे कुछ तकरीबन आप ये प्रयास करें 40 से 45 टॉपिक को आइडेंटिफाई करके रखें कि पोटेंशियल एरियाज हैं, इसको रिवाइज करके जाना है, इसको कंप्लीट करके जाना है। यदि आप ये कर सकें तो आपके सिलेक्शन की पॉसिबिलिटी काफ़ी अच्छी हो जाती है। तो चलिए डिस्कशन को वाइंड अप करते हैं, मुलाकात करते हैं फिर। तब तक बाय बाय, टेक केयर, हैव अ वंडरफुल डे, कीप अप फॉरवर्ड एंड टेक केयर, थैंक्स सो मच।